हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं हाई स्कूल फर्स्ट फ्लाइट का आपके सिलेबस का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है द सरमन एट बनारस। तो इस चैप्टर में सरमन एट बनारस, सरमन का अर्थ होता है उपदेश। तो वो उपदेश जो कहां दिया गया था, बनारस में दिया गया था। तो चैप्टर का टाइटल है द सरमन एट बनारस, बनारस में दिया गया उपदेश। और ये उपदेश दिया किसने था? गौतम बुद्ध ने। तो आइए चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने से पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर में मेनली दो कैरेक्टर हैं, एक है प्रिंस सिद्धार्थ का और दूसरा है एक लेडी जिसका नाम है किसा गौतमी। तो हम शुरू करते हैं पहले प्रिंस सिद्धार्थ के बारे में। तो प्रिंस सिद्धार्थ, जैसा कि आपको पता है, राजा शुद्धोधन के वो इकलौती संतान थी और राजा शुद्धोधन के यहाँ वो काफ़ी दिनों बाद, शादी के काफ़ी दिनों बाद प्रिंस सिद्धार्थ पैदा हुए थे। तो प्रिंस सिद्धार्थ की लाइफ का जो फर्स्ट फेज था, उसमें उन्होंने बड़े ही आराम पूर्वक सुख सुविधाओं के साथ अपनी लाइफ लीड की। और उसके बाद उन्होंने अपना घर बार महल सब छोड़कर इनलाइटमेंट की खोज में निकल गए और फिर उनको इनलाइटमेंट प्राप्त होती है। और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो गौतम बुद्ध ही हैं, जो प्रिंस सिद्धार्थ ही हैं, जो गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। अब बात करते हैं एक दूसरे कैरेक्टर की, जो कि है किसा गौतमी। तो किसा गौतमी एक लेडी थी जिसका बच्चा जो होता है वो एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है, और वो अपने बच्चे के दुख में इतना व्यथित होती है कि अपने उस बच्चे की डेड बॉडी को लेकर गोद में डोर टू डोर जितने भी पड़ोसी होते हैं उन सब के पास जाती है, उनसे अरदास करती है, इल्तिजा करती है कि भाइयों कोई तो ऐसी मेडिसिन बता दो, कोई ऐसी मेडिसिन दे दो जिससे मेरे बेटे का इलाज हो सके। तो लोग कहते हैं बावली हो गई है बेचारी बेटे के गम में। फिर एक इंसान उसको कहता है कि देखिए हमारे पास तो तुम्हारी मर्ज की दवा नहीं है, हाँ एक इंसान को मैं जानता हूं जो तुम्हारे बच्चे का इलाज कर सकने में संभव है। फिर वो किसा गौतमी को भेजता है किसके पास? गौतम बुद्ध के पास। तो गौतम बुद्ध किसा गौतमी से कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं आपके बेटे का इलाज कर दूंगा, लेकिन ऐसा करिए कि एक मुट्ठी सरसों मुझे ले आइए, लेकिन कंडीशन एक है कि वो सरसों, एक मुट्ठी सरसों ऐसे घर से लाना होगा जिस घर में कभी मातम ना हुआ हो, जिस घर में किसी की अर्थी ना उठी हो। ऐसे घर से अगर एक मुट्ठी सरसों ले आओ तो मैं तुम्हारे बेटे का इलाज कर दूंगा। फिर किसा गौतमी भटकती है द्वार द्वार, लेकिन उसे एक मुट्ठी सरसों नहीं मिलती है। ऐसा कोई घर ही नहीं मिलता है जिस घर में कभी मौत ने दस्तक ना दी हो। अंततोगत्वा किसा गौतमी की समझ में आ जाता है कि मौत तो एक अटल सत्य है जिससे कोई आज तक बच नहीं पाया है। चाह कर भी इस संसार के जितने भी नश्वर प्राणी हैं, जिन्होंने भी जन्म लिया है, उनको मौत का सामना करना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सरमन। बुद्धा ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? बुद्धा ने सबसे पहले अपना उपदेश कहां दिया था? तो जवाब इसका है गौतम बुद्धा। क्योंकि हाँ ये प्रिंस सिद्धार्थ थी, लेकिन जब इनको इनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब प्रिंस सिद्धार्थ ही गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। तो गौतम बुद्ध ने प्रीच किया था हिज फर्स्ट सरमन, अपना पहला उपदेश दिया था एट द सिटी ऑफ बनारस। कहां? बनारस शहर में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? एट द सिटी ऑफ बनारस, बनारस के शहर में। व्हिच इज रिगार्डेड, जो कि माना जाता है, समझा जाता है, एज द हॉलीएस्ट ऑफ डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगा। ये ऐसा स्थान है जो गंगा नदी के तट पर जितने भी डिपिंग प्लेसेस हैं, जितने भी स्नान स्थल हैं, उन सब में सबसे पाक, सबसे पवित्र और सबसे सैक्रेड माना जाता है। कौन? सिटी ऑफ बनारस। तो बनारस के घाट पर जो गंगा नदी बहती है, तो बनारस शहर जो है वहां पे गौतम बुद्ध ने अपना पहला सरमन या अपना पहला उपदेश दिया था। और ये गंगा का तट ऐसा तट है, जितने भी डिपिंग प्लेसेस हैं गंगा के तट पर, उन सभी डिपिंग प्लेसेस में सबसे सैक्रेड प्लेस माना जाता है। किसको? उस तट को जो बनारस में स्थित है, गंगा नदी के किनारे।
आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है किसा गौतमी अगेन गोज। तो एक क्वेश्चन है जो अक्सर आपको कंफ्यूज करता है। एक्चुअली किसा गौतमी 2 बार अपने पड़ोसियों के पास जाती हैं, दर दर भटकते हुए या द्वार द्वार भटकते हुए अपने पड़ोसियों के पास 2 बार जाती हैं। पहली बार में वो तब जाती हैं जब उनका बच्चा मरा होता है, तब वो दर दर भटकती हैं, द्वार द्वार जाती हैं ये कहने के लिए कि कोई मुझे ऐसी मेडिसिन दे दो दैट कैन क्योर माई चाइल्ड, जिससे मेरे बच्चे का इलाज हो सके। और दूसरी बार फिर वो कब जाती हैं, जब उनको गौतम बुद्ध बताते हैं कि ऐसा करिए, आप 1 मुट्ठी सरसों ले आइए, लेकिन ऐसे घर से लाइए जिस घर में कभी कोई मैयत ना हुई हो, जिस घर में कभी मौत ने दस्तक ना दी हो। तब दोबारा फिर वो द्वार द्वार जाती है, काहे के लिए? 1 मुट्ठी सरसों मांगने के लिए। तो यहां देखिए ये फर्स्ट टाइम है कि सेकेंड टाइम। कहा गया किसा गौतमी अगेन गोज। यहां पे जो क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, जब गौतम बुद्ध उनसे कहते हैं कि आप 1 मुट्ठी सरसों ले आइए, तो जब दोबारा जाती है वो डोर टू डोर, ये तब की बात है। तो किसा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस। किसा गौतमी एक बार फिर दर दर जाती है, द्वार द्वार जाती है या घर घर जाती है। आफ्टर सी स्पीक्स विथ द बुद्धा। जब उसको बुद्ध ने बताया, गौतम बुद्ध ने बताया कि 1 मुट्ठी सरसों ले आओ, मैं तुम्हारे बेटे का इलाज कर दूंगा, लेकिन एक कंडीशन दे दी थी कि उस घर से लाना जहां कोई कभी मरा ना हो, जिस घर से कोई अर्थी ना उठी हो। तो ये स्टेटमेंट है। अब इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डज सी आस्क फॉर। वो द्वार द्वार जाके या घर घर जाके क्या मांगती है? द सेकेंड टाइम। दूसरी बार जब वो जाती है तो घर घर जाकर आखिर वो क्या मांगती है? और डज सी गेट इट। फिर एक क्वेश्चन और इसमें इंक्लूड किया गया है, क्या वो जो मांगने जाती है द्वार द्वार, क्या उसे कहीं कुछ मिलता है या क्या वो पाती है? और व्हाई नो। और अगर नहीं पाती है तो आखिर क्यों नहीं पाती है? 1 मुट्ठी सरसों की ही तो बात थी। तो जवाब इसका है किसा गौतमी आस्क्स फॉर। जब दूसरी बार किसा गौतमी द्वार द्वार जाती है अपने पड़ोसियों के, तो दूसरी बार जब वो जाती तो क्या मांगती है? किसा गौतमी आस्क्स फॉर। किसा गौतमी मांगती है मस्टर्ड सीड्स। क्या मांगती है? सरसों के दाने। फ्रॉम अ हाउस व्हेयर नो वन हैज लॉस्ट अ चाइल्ड। ऐसे घर की तलाश में जाती है 1 मुट्ठी सरसों मांगने जिस घर में कभी कोई बच्चा न मरा हो, हस्बैंड जहां कोई हस्बैंड न मरा हो, पेरेंट्स या जिसके किसी के माता पिता न मरे हों, और फ्रेंड या कोई यार मित्र न मरा हो। तो ऐसा घर उसको मिलता ही नहीं। वो बहुत भटकती है, लेकिन ऐसा कोई घर मिलता ही नहीं जो ये कहने को तैयार हो कि हां हमारे घर में, हमारे खानदान में आज तक मौत ने दस्तक नहीं दी है। ऐसा घर कोई मिलता ही नहीं है। तो सी डज नॉट गेट इट। जब ऐसा कोई घर नहीं मिला तो 1 मुट्ठी सरसों नहीं मिली। सी डज नॉट गेट इट। कुल मिला के वो 1 मुट्ठी सरसों ऐसे घर से पाने में असमर्थ होती है। एज देयर वाज। और क्यों पाने में असमर्थ होती है? क्योंकि एज देयर वाज नो हाउस। क्योंकि ऐसा एक भी घर नहीं था व्हेयर नो वन हैज लॉस्ट अ बिलव्ड वन। जहां किसी ने अपने प्रिय को गंवाया ना हो, अपने प्रिय को खोया ना हो, ऐसा एक भी घर किसा गौतमी को नहीं मिलता है। और जब ऐसा घर नहीं मिलता तो वो 1 मुट्ठी सरसों ला पाने में असमर्थ होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हाट डज किसा गौतमी अंडरस्टैंड। जब वो भटकते भटकते बेहाल हो जाती है तब उसकी समझ में एक बात आ जाती है, क्या? कि किसा व्हाट डज किसा गौतमी अंडरस्टैंड। किसा गौतमी क्या समझ जाती है? द सेकेंड टाइम। जब दूसरी बार वो घर घर जाती है, अपने पड़ोसियों के द्वार द्वार जाती है, तो उसकी समझ में एक बात आ जाती है। वो क्या समझ जाती है? दैट सी फेल्ड टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम। जिसे पहली बार वो समझ पाने में असमर्थ थी। मतलब गौतम बुद्ध ने जब सरसों लाने के लिए कहा तो एक बात उसकी समझ में आई। जब वो इधर उधर भटकते भटकते थक गई, कहीं 1 मुट्ठी सरसों न मिली, तब उसकी एक बात समझ में आई जो पहली बार जाने पर समझ में नहीं आई थी। पहली बार कब? जब वो अपने मृत बेटे को गोद में लिए द्वार द्वार जा रही थी मेडिसिन के लिए, कि कोई मेडिसिन बता दो ऐसी जिससे मेरे बच्चे का इलाज हो सके। तब उसकी समझ में एक बात नहीं आई थी। लेकिन जब दोबारा गई
और भटकते भटकते सारा दिन भटकी, लेकिन वो एक मट्ठू सरसों ना पाई। तब उसकी समझ में एक बात आ गई थी, क्या कि डेथ इज कॉमन, ये बात समझ में आई थी। तो दिस व्हाट द बुद्धा वांटेड टू हर टू अंडरस्टैंड, वो कौन सी बात थी जो उसकी दूसरी बार जाने में समझ में आ गई थी, जो गौतम बुद्ध उसे समझाना चाहते थे। या यूं कह लो, गौतम बुद्ध उसे कौन सी बात समझाना चाहते थे जिसे वो पहली बार समझ नहीं पाई थी जब वो अपने पड़ोसियों के घर घर द्वार द्वार गई थी। तो जवाब इसका है किसा गौतमी अंडरस्टैंड्स, जब दूसरी बार जाती है लोगों के द्वार द्वार और उसको एक मुट्ठी सरसों नहीं मिल पाती है, तब उसकी समझ में एक बात अच्छी तरह आ जाती है। क्या? तो किसा गौतमी अंडरस्टैंड, किसा गौतमी बेहतर ढंग से ये बात समझ जाती है दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल, कि जो मृत्यु है वो सब के लिए कॉमन है, आम बात है, इससे कोई बच नहीं सकता, इससे कोई अपने आप को छुपा नहीं सकता, इससे दूर कोई अपने आप को ले नहीं जा सकता। तो दूसरी बार किसा गौतमी की एक बात समझ में अच्छी तरह आ गई, क्या कि डेथ इज कॉमन टू ऑल, कि मौत सबके लिए आम बात है। एंड द वन, और यह भी समझ में आई उसकी एक बात कि एंड द वन हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, यह बात समझ में आई कि जिसने भी अपना संपूर्ण स्वार्थ त्याग दिया बिकम्स इमॉर्टल, ऐसा इंसान ही अमर बन जाता है। यस, क्योंकि क्वेश्चन में और पूछा गया था क्या बुद्धा ये बात उसे समझाना चाहते थे, तो यस, बुद्धा वांटेड हर टू अंडरस्टैंड दिस, हाँ बुद्धा यही तो चाहते थे उसे समझाना कि बेटा मरा है, वास्तव में वियोग की बात है, दुख की बात है, लेकिन यह दुख इतना भी बड़ा नहीं है जिसे सहा न जा सके, क्योंकि यह ऐसा आम दुख है जिसे इस संसार में आने वाला हर प्राणी झेलता है, हर प्राणी इसका सामना करता है। तो तुमको भी ये सामना करना पड़ेगा, इस दुख का सामना तुम्हें भी करना पड़ेगा। तो गौतमी की समझ में एक बात अच्छी तरह से आ गई दूसरी बार कि वो व्यक्ति जिसने अपना संपूर्ण स्वार्थ त्याग दिया, ऐसा व्यक्ति ही अमरत्व को प्राप्त होता है। और यही बात थी जो बुद्धा एक्चुअली उसे समझाना चाहते थे कि व्यक्ति को स्वार्थी नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग लाइफ अकॉर्डिंग टू बुद्ध। तो बुद्धा के अकॉर्डिंग व्यक्ति के जीवन की प्रकृति क्या है, या इस संसार में जन्मे हुए लोगों की क्या वास्तविकता है, उनकी जीवन की क्या प्रकृति है। तो जवाब इसका है द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो इंसान है इस पृथ्वी पर जन्मा हुआ जो इंसान है उसकी प्रकृति अकॉर्डिंग टू बुद्धा, बुद्धा के अनुसार उस व्यक्ति को प्रकृति क्या है कि ट्रबल्ड, जिसने भी संसार में जन्म लिया है उसको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सच ही कहा गया है कि जीवन एक संघर्ष है, लाइफ इज अ स्ट्रगल। तो बुद्धा के अकॉर्डिंग जिसने भी संसार में जन्म लिया है उसको सामना करना पड़ेगा, किसका? ट्रबल्ड एंड ब्रीफ, मतलब लोगों का जो जीवन है वो भरा हुआ है किससे? ट्रबल्ड, मुसीबतों से, दुखों से। और लाइफ में क्या कॉमन है इंसान के कि उसका जो लाइफ है, व्यक्ति का जो जीवन है इस संसार में जन्मे हुए व्यक्ति का, वो ब्रीफ है, संक्षिप्त है। हर इंसान का जीवन संक्षिप्त है। संक्षिप्त का मतलब 100 साल तक उसको जीकर आखिरकार मर ही जाना है। और ये 100 साल अगर 100 साल के नज़रिए से देखो तो बहुत बड़ा ड्यूरेशन दिखाई देता है, लेकिन जियोलॉजिकल क्लॉक में अगर देखा जाए तो 100 सालों का समय मात्र कुछ चंद सेकंडों के समान है। तो गौतम बुद्ध के अकॉर्डिंग जिसने भी व्यक्ति ने जन्म लिया इस पृथ्वी पर, उस व्यक्ति का जीवन ट्रबल्ड, परेशानियों से भरा हुआ है और जीवन संक्षिप्त है। और इट इज कंबाइंड, और यह भी गौतम बुद्ध के अकॉर्डिंग मानव का जो जीवन है कंबाइंड, वो मिश्रित है विथ पेन, किससे? पेन से, मतलब लोगों के जीवन में दुखों का मिश्रण है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया हो और यह कह सके कि उसको जिंदगी में किसी चीज की तकलीफ नहीं है, किसी चीज का गम नहीं है, किसी चीज की अभिलाषा नहीं है। ऐसा कहने वाला शायद ही कोई इंसान इस पूरे जहां में मिल पाए। तो विथ पेन, मानव का जीवन मिश्रित है किससे? पेन से, दर्द से, पीड़ाओं से। और जस्ट एज राइप फ्रूट्स, मानव का जीवन कैसे है? जस्ट एज राइप फ्रूट, जैसे कि कोई पका हुआ फल, आर इन डेंजर, हर समय खतरे में रहता है या हर समय
उसके ऊपर एक खतरा मंडराता रहता है, ऑफ फॉलिंग, काहे का, पेड़ की डाल से टूटकर गिर जाने का। जैसे जब तक फल कच्चा होता है तब तक वो डाल से इजीली बंधा रहता है, लेकिन जब वो पक जाता है तो किसी भी पल उसे डाल से गिरने की आशंका बनी रहती है, किसी भी पल उसे डाल से गिरने की उस पर शंका बनी रहती है, खतरा मंडराता रहता है। ठीक वैसे ही मानव का जीवन है कि जिस दिन से आपने जन्म ले लिया, समझ लो किसी भी पल मौत का सामना आपको करना पड़ सकता है, या किसी भी व्यक्ति मौत के गाल में समा सकता है। जिस दिन से ही जन्म लेता है मौत का खतरा उस पर मंडराने लगता है, और किसी भी पल उस व्यक्ति को मौत का सामना करना पड़ सकता है, जस्ट लाइक अ राइप फ्रूट की तरह, पके हुए फल की तरह। और इसलिए मॉर्टल्स आर इन डेंजर, इसलिए पृथ्वी पर जितने भी मॉर्टल्स हैं, मॉर्टल्स रेफर करता है नश्वर प्राणियों को, इसलिए जितने भी मॉर्टल्स हैं इस पृथ्वी पर आर इन डेंजर, उन पर हर वक्त खतरा रहता है, ऑफ डेथ, काहे का, मौत का, और ऑल हैव टू डाई। और एक सच्चाई है, या यूं कह लो एक कड़वी सच्चाई ये है कि इस अर्थ पे जिसने भी जन्म लिया है उस हर एक चीज को अंत में या मौत के गाल में समाना है। तो जितने भी मॉर्टल हैं उन सबको एक दिन मरना है, ये इस संसार की एक सच्चाई है जिसे टाला नहीं जा सकता। अगले क्वेश्चन में फिर पूछा गया है, व्हाट डू यू नो, आप क्या जानते हैं, अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ बुद्धा, बुद्ध के जीवन की शुरुआती दौर के, या बुद्ध के जीवन के शुरुआती दिनों के बारे में आप क्या जानते हैं, या यूं कह लो बुद्ध के जीवन का जो अर्लियर लाइफ थी उनकी, उसके बारे में आप क्या जानते हैं। अर्ली लाइफ बुद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं, बुद्ध की अर्ली लाइफ के बारे में आप आखिर क्या जानते हैं। तो जो चैप्टर में मेंशन किया गया है उसके अकॉर्डिंग वी नो अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ बुद्धा, हम बुद्ध की अर्ली लाइफ के बारे में ये जानते हैं कि दैट ही वॉज बॉर्न इन अ रॉयल फैमिली, एक बात कि उनका जन्म एक रॉयल फैमिली में, एक रईस कह लो या एक शाही खानदान में उनका जन्म हुआ था, राजाओं के यहां उनका जन्म हुआ था। हिज चाइल्डहुड नेम वाज सिद्धार्थ, और हम क्या जानते हैं, बचपन में उनका नाम सिद्धार्थ था। दूसरी बात उनके बारे में हम जानते हैं अर्लियर लाइफ के बारे में कि वो एक राजघराने में एक राजा के यहां पैदा हुए थे, और दूसरा उनका नाम सिद्धार्थ था। और एट द एज ऑफ 12, जब उनकी आयु मात्र 12 वर्ष की थी, ही वाज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग, तो उनको स्कूल शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया गया था इन हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स मीन्स होता है ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ। तो हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों को, हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए उनको स्कूल भेज दिया गया था एट द एज ऑफ 12 ईयर। जब वो 12 साल के थे तब उनको हिंदुओं के ग्रंथों का अध्ययन, हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए स्कूल भेज दिया गया था। और 4 इयर्स लेटर, 4 साल बाद या 4 सालों तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद ही गॉट मैरिड, उनका विवाह कर दिया गया था टू अ प्रिंसेस, एक राजकुमारी के साथ जिसका नाम यशोधरा था। यद्यप चैप्टर में नहीं मेंशन किया गया लेकिन उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, और यशोधरा नामक एक सुंदर सी राजकुमारी के साथ 16 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह कर दिया गया था। एंड हैड अ सन, और उनके एक संतान हुई थी जिसका नाम राहुल था। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाई डिड किसा गौतमी कैरी हर डेड सन, आखिर किसा गौतमी अपने उस बच्चे के मृत शरीर को लेकर टू हर नेबर, क्यों द्वार द्वार भटक रही थी, या क्यों अपने पड़ोसियों के द्वार द्वार जा रही थी, अपने उस मरे हुए बच्चे के मृत शरीर को लेकर क्यों वो द्वार द्वार जा रही थी अपने पड़ोसियों के। और व्हाट डिड द पीपल से, और उसे देखकर लोगों ने क्या कहा। तो किसा गौतमी कैरीड हर डेड सन, किसा गौतमी अपने मृत बेटे के शरीर को लेकर जा रही थी टू हर नेबर, कहां, अपने पड़ोसियों के पास, आस्किंग देम, उनसे ये कहते हुए या उनसे ये कहने, फॉर मेडिसिन, दर दर या अपने पड़ोसियों के द्वार द्वार वो अपने मरे हुए बच्चे को गोद में लेकर बड़ी ही
विकराल, बड़ी ही विरल अवस्था में वो द्वार द्वार भटक रही थी और हर पड़ोसी से जाती और उससे गुहार लगाती कि हे भैया कोई तो ऐसी दवा बता दो जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाए, मेरे बेटे का इलाज हो जाए, क्योंकि मेरा बेटा ना मुंह खोल रहा है, ना कुछ खा पी रहा है, ना आंखें खोल रहा। तो फॉर मेडिसिन वो द्वार द्वार जाती हैं, काहे के लिए? मेडिसिन के लिए, ऐसी दवा के लिए, ऐसी औषधि के लिए, टू क्योर हर सन, जिससे कि उनके बेटे का इलाज हो सके। और जब उसकी व्यथा देखी लोगों ने, तो लोगों ने उसके बारे में क्या कहा? एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि व्हाट डिड द पीपल से, उसे देखकर लोगों ने क्या कहा? तो पीपल सेड दैट, उसे देखकर लोगों ने कहा कि सी हैड लॉस्ट हर सेंस, कि ये तो बावली हो गई है, पागल हो गई है। किसमें? अपने बेटे के वियोग में ये तो पागल हो गई है, बावली हो गई है। और इस तरह वो द्वार द्वार भटकती रही, लेकिन उसे किसी ने ऐसी मेडिसिन या कोई मेडिसिन नहीं दी जिससे वो अपने बेटे का इलाज कर सके। अंततोगत्वा एक पड़ोसी उसको कहता है कि बहन, मैं आपके बेटे का इलाज तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ एक इंसान को मैं जानता हूं जो तुम्हारे इस बेटे का इलाज कर पाने में सक्षम है। फिर वो इंसान गौतमी को भेजता है, किसके पास? गौतम बुद्ध के पास। तो शॉर्ट आंसर ओवर हुए। अब हम आते हैं लॉन्ग आंसर की ओर। तो लॉन्ग आंसर में पूछा गया है कि व्हाई वाज किसा गौतमी इन सो मच ग्रीफ, किसा गौतमी इतने दुख में क्यों थी, इतना व्यथित क्यों थी? व्हाट डिड सी लर्न इन द एंड, और इस चैप्टर में अंत में किसा गौतमी ने क्या जाना? तो जवाब इसका है किसा गौतमी वाज इन सो मच ग्रीफ। किसा गौतमी जो थी वो बहुत पीड़ा में थी, बहुत व्यथित थी। बिकॉज हर ओनली सन, क्योंकि जो उसकी इकलौती संतान थी, ओनली सन मीन्स इकलौती संतान, क्योंकि जो उसकी इकलौती संतान थी हैड डाइड, उसका इंतकाल हो गया था, उसका स्वर्गवास हो गया था। और इन हर आवर ऑफ ग्रीफ, और दुख के इस क्षण में, दुख के इस क्षण में इतनी ज्यादा वो व्यथित हुई कि सी कैरीड हर डेड चाइल्ड, उसे ये होश ही नहीं रहा, अब उसका बच्चा मर गया है जिसका इलाज संभव नहीं। इतनी व्यथित थी कि वो अपने बेटे को गोद में लेके बेतहासा द्वार द्वार भागने लगी। सी कैरीड हर डेड चाइल्ड, और अपने मृत बेटे के शरीर को लेकर टू ऑल हर नेबर्स, बारी बारी से वो अपने सभी पड़ोसियों के पास जाती है। एंड आस्क्ड देम, और अपने पड़ोसियों से कहती है फॉर मेडिसिन, काहे के लिए? दवा के लिए। हर पड़ोसी के पास जाती है और गुहार लगाती है कि कोई तो मेरे बेटे के लिए ऐसी मेडिसिन दे दे जिससे मेरे बेटे का इलाज हो सके। बट नो वन कुड हेल्प हर, लेकिन कोई भी पड़ोसी चाह कर भी उसकी मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि मरे हुए बेटे के लिए इलाज असंभव है। तो चाह कर भी कोई पड़ोसी उसकी मदद नहीं कर सकता था, कोई भी पड़ोसी उसकी मदद ना कर सका। इन द एंड, और अंततोगत्वा, अंत में किसा गौतमी लर्न, जब वो बुद्ध के पास जाती है, बुद्ध जब सरसों मंगवाते हैं एक मुट्ठी, तब उसकी समझ में आ जाती है कि वास्तव में इस जीवन की हकीकत क्या है। इन द एंड, और अंत में किसा गौतमी लर्न दैट, किसा गौतमी ने यह बात जानी दैट डेथ इज इनविटेबल। इनविटेबल मीन्स होता है अनिवार्य। अंत में किसा गौतमी ने जाना कि ये जो मौत है वो क्या है? वो अनिवार्य है। डेथ इज द अल्टीमेट फैक्ट, और डेथ जो है वो एक ऐसा अल्टीमेट फैक्ट है दैट अ ह्यूमन बीइंग वुड मीट, जिससे हर इंसान को मिलना पड़ता है। अर्थात मौत एक ऐसी सच्चाई है जिसका सामना हर इंसान को करना पड़ता है, चाहे खुशी से करे और चाहे नाराजगी से करे। मौत से किसी भी इंसान, कोई भी इंसान इस अर्थ पे ऐसा नहीं है जिसे मौत का सामना करना ना पड़े, क्योंकि ये एक अटल सत्य है। वुड मीट, हर व्यक्ति को सामना करना पड़ता, किसका? मौत का। और देयर इज नॉट अ सिंगल हाउस, और इस पृथ्वी पर एक भी ऐसा घर नहीं है और फैमिली, या एक भी ऐसा परिवार नहीं है
where no one has died, जहां कभी कोई मरा ना हो, एनी टाइम, जहां कभी कोई मरा ना हो, so she must move on, इसलिए उसे अपने इस दुख को सहन करते हुए अपनी जिंदगी आगे जीनी चाहिए। यह बात उसकी समझ में आ गई, और जब जीवन की हकीकत समझ में आई तो धीरे धीरे दुख अपने आप कम होने लगा उसके शरीर से, और उसने जीवन की इस हकीकत को जाना कि ये जो गम हैं ये हर इंसानों की जिंदगी में आते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसने इस संसार में जन्म लिया है उसे इन दुख तकलीफों मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और इनका सामना किए बगैर कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी जी नहीं सकता। तो ये रहा आज का चैप्टर। हम आशा करते हैं चैप्टर आपकी समझ में आया होगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।